अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। असाद स्कूल सिस्टम में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छी से तो तबीयत के साथ खैर आफियत से होंगे। हमने उर्दू के पहले इस बात में हरूफ तहज्जी को दो हिस्सों में बांट कर पढ़ा था। पहले हिस्से में हमने 8 हिस्से पढ़े थे हरूफ तहज्जी के, और दूसरे में हमने 16 हिस्से पढ़े थे। वो भी हमने आसान हिस्सों में बांट कर पढ़ा था, यानी हरूफ ताजी के 4 हरूफ का ख़ानदान पढ़ा, जोड़े हरूफ पढ़े हमने, अकेले हरूफ हमने पढ़े, इलामात पढ़ी, हरकत पढ़ी हमने, भारी हरूफ पढ़े, और इस तरह हमने कुल 54 हरूफ को अच्छी तरह से समझा था और उनकी आवाज़ों को यानी सोती तरीके से हरूफ ताजी को समझा था। जबकि तीसरे सबक में हमने हरूफ ताजी को लिखना सीखना शुरू कर दिया था और तीसरे सबक का उन्वान था फर्शी हरूफ। बच्चों, हमने फर्शी हरूफ में पढ़ा था कि फर्शी हरूफ ऐसे हरूफ होते हैं जो हमेशा सतर पर रहते हैं, और उनमें हमारे पास बे की फैमिली थी, दाल की फैमिली थी, रे की फैमिली थी, फे, वाव, हे और बड़ी ये थी। ये तमाम 16 हरूफ जो थे हमने मुफरिद हरूफ तहज्जी से लिए थे, यानी हरूफ ताजी के जो मुफरिद हरूफ थे जिनके साथ मुरक्कब हरूफ शामिल नहीं थे। ठीक बच्चों, आज उसी सबक की दूसरी कड़ी हम पढ़ेंगे और समझेंगे फलकी हरूफ। फलकी हरूफ क्या है और उनको कैसे लिखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि फलकी हरूफ क्या है। ऐसे हरूफ जो हमेशा सतर के ऊपर रहती हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, ऐसे हरूफ जो हमेशा सतर के ऊपर रहते हैं, जबकि फर्शी हरूफ की हमने इस तरह तारीफ पढ़ी थी, ऐसे हरूफ जो हमेशा सतर पर रहती। ठीक, अगर हमारे पास सिंगल लाइन है, जैसे उर्दू नोटबुक का फॉर्मेट होता है कि वो सिंगल लाइन होती है। ठीक, जबकि इंग्लिश नोटबुक का फॉर्मेट ये होता है कि वो 4 लाइन्स होते हैं। और अमूमन हम पीजी नर्सरी प्रेप के बच्चों को 4 लाइन्स फॉर्मेट पे उर्दू हरूफ तहज्जी और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की और इंग्लिश राइटिंग तो हम तकरीबन ग्रेड 3 तक करवाते रहते हैं, लेकिन पीजी नर्सरी प्रेप में उर्दू की 4 लाइन्स पर करवाते हैं ताकि बच्चों की पेंसिल की ग्रिप अच्छी से आ जाए और हरूफ का उतार चढ़ाव अच्छे से समझ आ जाए। आज हम फल के हरूफ को सिंगल लाइन के मुताबिक भी लिखेंगे, और ये जो 3 लाइन्स है, यानी जब हमारे पास 4 लाइन्स का फॉर्मेट होता है तो फल के हरूफ अपर 3 लाइन्स पर पूरे आते हैं। हमारे पास 5 फल के हरूफ हैं, अलिफ, तोएं, जोएं, काफ, गाफ। पहले हम इनको सिंगल लाइन पर लिखेंगे, फिर मैं आपको 3 लाइन्स पर भी लिख कर दिखाऊंगी कि इनको कैसे हमने लिखना है। अलिफ स्टैंडिंग लाइन होगी, स्टैंडिंग लाइन, और ये तिरछी लाइन, और इस फिर तिरछी लाइन को पीछे लेके जाएंगे और ये हल्का सा कर्व देंगे और फिर इस तिरछी लाइन को मिला देंगे। तोएं, और ऐसे तोएं की बेस पे जोएं। ठीक, काफ के लिए सीधी स्टैंडिंग लाइन, ज़रा सा इसको जैसे बे की बुनावट करते हैं, तिरछी लाइन, और ये स्लीपिंग लाइन, और ये छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, और ये काफ का सिरा तिरछी लाइन से। गाफ स्टैंडिंग लाइन, और फिर ये तिरछी लाइन करके हम बे लिख देंगे, और ये स्टैंडिंग लाइन, ये तिरछा सिरा, और ये हवा में होता है सिरा। गाफ, अलिफ, तोएं, जोएं, काफ, गाफ। देखिए ये लाइन के ऊपर ही रहते हैं। अब इनको हम लिखेंगे 3 लाइन्स पर। इनको हमने कैसे लिखना है, देखें ये अपर 3 लाइन्स पे, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्काई लेटर्स थे। अलिफ,
यहाँ से इसको ज़रा सा तिरछा और फिर इस तिरछी लाइन को ऐसे तोएं, जोएं यहाँ, और फिर ये बे लिख देंगे यहाँ पे, काफ। ठीक बच्चों, और ये गाफ। ये नीचे कलर्स हैं तो ज़रा ये प्रोमिनेंट नहीं, बोर्ड मार्कर जो है ना स्लिपरी है। नीचे बच्चों ने यहाँ पेंट कर दिया इस पे कलर से, क्रेयॉन कलर से, सॉरी, कलर कर दिए, तो ये गाफ। ठीक, अब देखें आप इनको कि ये अपर 3 लाइंस पे ही रहते हैं और सिंगल लाइन पर लिखे तो ये ऊपर रहते हैं। हमारे ये सिर्फ 5 हरूफ हैं और यकीनन आप लोगों ने जो फर्शी हरूफ हैं उनकी भी अच्छे से मश्क की होगी। तो बच्चों, जब आप ये फल के हरूफ करें तो फर्शी हरूफ को दोबारा दोहरा लीजिएगा और नए सबक की अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा वो होगा असली हरूफ। ठीक है, असली हरूफ क्या है और उनको हमने कैसे लिखना है, इंशाल्लाह कल के सबक में हम समझेंगे और उसकी मश्क करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।